नाउ लेट्स से दिस इज एटवुड मशीन। आप डायग्राम देखेंगे तो आपको याद आ जाएगा कि हमने तो ये पहले पढ़ रखा है। ठीक है, दिस इज एटवुड मशीन। ओके, एंड हियर इट इज टू ब्लॉक्स आर हियर। ये हमने पहले किया हुआ है। Let's say this is M2 and this is M1, and let's say M2 is greater than M1. तो आप कहेंगे इसमें नया क्या है सर, पहले हम कर चुके थे इसमें। लेकिन आपको ध्यान है पहले जब हमने किया था ना, तो स्ट्रिंग और पुली दोनों को मासलेस लिया। ये ध्यान रखिएगा, दोनों को मासलेस लिया है। अब अगर हम दोनों को मासलेस लेते हैं तो क्या होता है, आप इधर टी ड्रॉप कर देते थे, इधर हम टेंशन बना देंगे, इधर टेंशन बना देंगे, सब हो जाता था। स्ट्रिंग तो कॉमन है, स्ट्रिंग का कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेम स्ट्रिंग इधर जाती है ऐसे राउंड लेके, फिर ऐसे करके लाइक दिस वे, फिर वो ऐसे निकल जाती है। ठीक है, सेम स्ट्रिंग। अब मेरी बात ध्यान सुनो, अगर ये पुली का मास कंसिडर नहीं कर रहे हो, मैं रिपीट कर रहा हूं अपने वर्ड को, अगर पुली को मासलेस ले रहे हो तो पूरे स्ट्रिंग में टेंशन क्या होगा, सेम है। ठीक है, लेकिन अगर तुम पुली के मास को भी कंसिडर कर रहे हो, लेट्स से दिस इज अ पुली, इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज आई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज आई। तब अगर इसका मास कंसिडर कर रहे हो तो फिर ये दोनों तरफ टेंशन सेम नहीं होगा। ठीक है, तो फिर आपको एक तरफ T1 लेना पड़ेगा और दूसरी तरफ T2 लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पे पुली के मास को कंसिडर कर लिया है। इज इट क्लियर? अगर पुली के मास को कंसिडर करोगे, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, तो दोनों पॉइंट पे जस्ट हियर दोनों पूरे स्ट्रिंग में सेम टेंशन नहीं होगा। इज इट क्लियर? ओके, सो फिर आप कहेंगे फिर हम सर इसको कैसे हैंडल करेंगे? अगर ये आपने फिर पुली के मास को ले लिया, उसकी वजह से जो है ये टेंशन तो डिफरेंट हो गए, अब क्या करेंगे हम लोग? तो लिसन प्रॉपरली, आप लोग क्या करेंगे, ड्रॉ ऑल द फोर्सेस एज यूजुअल, जैसे आप ड्रॉ करते थे M1G, ये क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू व्हाट, M2G। लेट से ये नीचे आ रहा है और ये ऊपर जा रहा है, यही होगा ना। अब दोनों टेंशन तो आपने डिफरेंट ले लिए। ठीक है, क्योंकि पुली को आपने तो लेट से यहाँ पे ये टेंशन क्या है, T1, और इधर क्या है, T2। तो पहले ब्लॉक्स को देखो, सी द ब्लॉक M1। तो हम लोग M1 को देखते थे कि इक्वेशन कैसे लिखेंगे, ब्लॉक M1 को देखें, ऊपर जा रहा है तो क्या लिखेंगे, T1 माइनस M1G इज इक्वल टू M1 इंटू ए, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। M2 नीचे जा रहा है तो M2 के लिए क्या इक्वेशन लिखेंगे, M2G माइनस T2 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, इक्वेशन नंबर 2। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे तो 3 अननोन हो गए, एक T1 हो गया, एक T2 हो गया, और एक एक्सेलरेशन वो भी अननोन है। तो अगर 3 अननोन हो गए ना, तो फिर यू नीड एटलीस्ट 3 इक्वेशंस टू सॉल्व देम। पहले हम लोग क्या करते थे, जब न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में करते थे, टेंशन सेम रहता था, क्योंकि पुली को मासलेस लेते थे, टेंशन सेम रहता था, तो फिर 2 ही अननोन थे, 2 इक्वेशन हमारा काम हो जाता था। अब लेकिन यहाँ पे तो 3 अननोन हो गए, वन इज T1, other is T2, and the third one is acceleration. 3 unknowns are there, you need at least 3 equation to solve them. Okay, तो थर्ड इक्वेशन कैसे बने? अब थर्ड इक्वेशन में हम देखो कैसे बनाएंगे थर्ड इक्वेशन। सी दिस पुली पार्ट, पुली को देखो ध्यान से जरा, पुली को हम लोग ध्यान से देखेंगे। ठीक है, दिस हियर लिटिल बिट, हाँ चलेगा, पुली को हम लोग ध्यान से देखते हैं। हाँ जैसी है, सो अब हम पुली को ध्यान से देखेंगे जैसी है। तो व्हाट विल हैपन, अगर हम पुली को ध्यान से देख रहे हैं तो इधर क्या हो रहा है, इधर क्या लग रहा है, सी हियर, हाँ इधर क्या लग रहा है, T1, इधर क्या लग रहा है, T2, ये इट्स रोटेटिंग।
एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। तो आपको टॉर्क का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, टॉर्क का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। हाँ, दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो इसको रेडियस हम क्या ले लेते हैं, आर, रेडियस हम ले लेते हैं आर। तो इस पे नेट टॉर्क क्या होगा, नेट टॉर्क होगा दैट इज टॉर्क 2 माइनस टॉर्क 1, ठीक है। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या था, टॉर्क का फॉर्मूला हमने ये भी किया था, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। तो टॉर्क इज इक्वल टू, फोर्स की जगह टॉर्क आता था, मास की जगह आई आता था, ए की जगह अल्फा आता था। टॉर्क इज आई अल्फा आल्सो, आई अल्फा आल्सो। टॉर्क क्या लिखेंगे, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। हाँ, दिस इज फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस माइनस फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो अल्फा क्या हो, जैसे फोर्स क्या हो जाएगा, टॉर्क, टॉर्क टेंशन 2 इंटू आर माइनस टेंशन 1 इंटू आर, ठीक है। फोर्स की जगह टेंशन हो जाएगा इसमें, ए इज इक्वल टू आर अल्फा, ए इज इक्वल टू आर अल्फा। तो अल्फा इज इक्वल टू ए बाय आर, तो अल्फा को लिखेंगे ए बाय आर, ठीक है। ब्रिंग आर डाउन, तो क्या हो जाएगा, दैट इज आई ए अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू T2 माइनस T1, इक्वेशन नंबर 3। पुट इट हियर, T2 माइनस T1 इज इक्वल टू आई ए अपॉन आर स्क्वायर, दिस इज इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब तीनों को ऐड करेंगे तो व्हाट विल हैपन, ये कैंसिल हो जाएंगे सब। तो अल्टीमेटली व्हाट विल कम, m2 माइनस m1g, और इधर a कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा, m1 प्लस m2 प्लस आई अपॉन आर स्क्वायर। तो एक्सलेशन क्या आ जाएगा, m2 माइनस m1 g अपॉन m1 प्लस m2 प्लस आई अपॉन आर स्क्वायर। दिस इज फॉर्मूला फॉर एक्सेलरेशन, ठीक है। तो मैंने आई की जगह एम आर स्क्वायर डाला तो नहीं, तो एम आर स्क्वायर नहीं, तो तुम्हें देखना पड़ेगा, एम आर स्क्वायर तो पॉइंट मास के लिए होता है। अगर तो हाँ, आई की वैल्यू रख सकते हो। अगर ये डिस्क होगा, सपोज अगर ये डिस्क है, तो आई की जगह तुम डिस्क के लिए क्या यूज करते थे, हाफ एम आर स्क्वायर ना, तो आई की जगह हाफ एम आर स्क्वायर रख सकते हैं। अगर ये सिलेंडर होता, अगर सपोज कर लो ये पुली जो है, पुली का शेप पे डिपेंड करेगा। अगर पुली तुम्हारा डिस्क है तो हाफ एम आर स्क्वायर, अगर पुली सिलेंडर जैसा है तो उसका भी हाफ एम आर स्क्वायर। तो हाँ, डिस्क होता है तो हाफ एम आर स्क्वायर ले सकते हैं। इज इट क्लियर व्हाट आई एम सेइंग? सो थर्ड इक्वेशन जो टॉर्क से बनाई वो ध्यान से देखो, वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे जो जेई के स्टूडेंट करेंगे ना वो ऐसे ही करेंगे। मेडिकल के स्टूडेंट में ये रेयरली आने के चांसेस होते हैं, ठीक है, आ सकता है, ऐसा नहीं है, लेकिन एम्स में आया हुआ है, पहले बहुत पहले एम्स में आया था, क्योंकि एम्स बंद हो गया तो उसका लेवल कम कर दिया गया। क्यों, आपको मालूम एम्स का लेवल काफी ज्यादा था एज कंपेयर टू ऑल इंडिया पीएमटी, ठीक है। बट एम्स खत्म कर दिया गया, तो फिर अब इस टाइप के क्वेश्चन आने के चांसेस कम है मेडिकल में स्पेशली। लेकिन जेई में तो आते हैं, और जेई में इससे ज्यादा भी आ सकते हैं, तो दे हैव टू प्रिपेयर फॉर एवरीथिंग, दे शुड नो हाउ टू मेक इक्वेशंस। इज इट क्लियर? ओके, तो ठीक है, सबको कुछ सीखने को मिल गया, जस्ट कॉम्पिट ऑन दिस वन। तो याद रखना, इसमें मैंने दो बातें बताई, अगर पुली को मासलेस लोगे तो टेंशन सेम आएगा, लेकिन अगर पुली को मासलेस नहीं लोगे तो दोनों तरफ टेंशन अलग अलग आएगा, सेम नहीं आता। Is it clear? Remember this one. So competent this क्वेश्चन, so थोड़ा बहुत आपको याद रहेगा कैसे किया जाता है बेसिकली इसको। टॉर्क बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, ये ध्यान रखना। टॉर्क में थोड़ा कमांड एक बार ले लो कि टॉर्क के क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं। एक बार टॉर्क में कमांड आ जाएगा तो नहीं एबल टू डू इट।
कंप्लीट कर लीजिएगा, मुझे बता दीजिएगा कि आई विल टेक फ्यू मोर प्रॉब्लम्स, थोड़ा अलग टाइप का। So, can I scroll everything down? Everybody completed? सर वो टॉप का पार्ट वापस समझाइए ना। हाँ, टॉर्क का जैसे एक्चुअली जैसे नेट टॉर्क हम ले रहे हैं, तो यहाँ पे कितने टॉर्क, मतलब पुली को रोटेट कितने का टॉर्क कर रहे हैं, कितने फोर्स लग रहे हैं, तो 2 फोर्स लग रहे हैं। एक लग रहा है T1, T1 मतलब टेंशन, टेंशन मतलब फोर्स। एक लग रहा है फोर्स T1, एक लग रहा है फोर्स T2। ठीक है, तो ये रोटेट किस डायरेक्शन में हो रहा है, जिधर T2 है, तो जिधर जाएगा वो डोमिनेटिंग होगा। मैंने आपको जैसे हम लोग नॉर्मली करते थे कि जिधर जाएगा वो डोमिनेटिंग होगा, मैंने ऐसे ही बोला था ना, तो वैसे ही करो ना, इसमें साइन कन्वेंशन यूज नहीं करते। मैं रिपीट कर रहा हूँ, बॉयज एंड गर्ल्स, डोंट ट्राई टू यूज साइन कन्वेंशन। जिधर रोटेट कर रहा है वो वाला डोमिनेटिंग होता है, दैट्स ऑल। जैसे हम ये वाले जब इक्वेशन लिखते हैं, ये वाले कि T1 माइनस M1 G इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, तो क्या साइन कन्वेंशन यूज कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे हैं हम लोग। या हम ऐसे यूज करते हैं M2G माइनस T2 इज इक्वल टू मास इनटू, नो आई एम नॉट यूजिंग साइन कन्वेंशन। मैंने कॉन्सेप्ट लगाया कि जिधर जो मूव करता है वो डोमिनेटिंग होता है, दैट्स ऑल। तो अगर ये पूरा जो है इस तरह से रोटेट कर रहा है, लेट्स से, इसका मतलब कौन सा टॉर्क डोमिनेटिंग होगा? T2 वाला टॉर्क डोमिनेटिंग होगा। तो टॉर्क 2 माइनस टॉर्क 1 इज इक्वल टू I इंटू अल्फा, दैट्स मास इंटू एक्सीलरेशन की जगह I इंटू अल्फा हो जाता है। मास इंटू एक्सीलरेशन की जगह, मास की जगह I हो जाता है, A की जगह अल्फा हो जाता है। ठीक है, तो फोर्स की जगह टॉर्क हो गया, और टॉर्क तो क्योंकि ये रोटेट जिधर टेंशन 2 लग रहा है उस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, तो वाला टॉर्क क्या होगा? डोमिनेटिंग होगा। तो टॉर्क 2 माइनस टॉर्क 1 इज इक्वल टू I इंटू अल्फा। यहाँ पे मैंने साइन कन्वेंशन यूज नहीं किया है। जब भी इस तरह की इक्वेशन बनाते हैं ना, तो बस देख लेना जो जिस डायरेक्शन में जा रहा है वो वाला टॉर्क डोमिनेटिंग होगा, दैट्स ऑल। इज इट क्लियर व्हाट आई एम सेइंग? ओके, तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये देखो ये 90 वाला डिस्टेंस बनता है ना, इधर ये 90 वाला डिस्टेंस बन रहा है, इधर ये 90 है, इधर भी ये 90 है, इधर भी 90 है, तो ये हो जाएगा R हो जाएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो ये हो जाएगा फोर्स, ये तुम्हारा फोर्स हो जा रहा है, और ये जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जा रहा है? रेडियस हो जा रहा है। और क्योंकि वो टेंशन 2 के डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, तो टेंशन 2 वाला जो है डोमिनेटिंग होगा। गॉट इट? समझा ना? ओके। हाँ,
नाउ कम टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। एक और प्रॉब्लम करते हैं, मतलब कुछ प्रॉब्लम, कॉमन प्रॉब्लम जो बहुत एग्जाम्स में आया है, सीईटी में भी आता है, जेई में भी आता है, एवरीवेयर, ठीक है, मैं उस टाइप के प्रॉब्लम डिस्कस कर रहा हूँ। ओके, ये भी काफी पुरानी प्रॉब्लम है और आज भी आने के चांसेस रहते हैं इन सीईटी, जेई और नीट। ओके, दिस वन इसमें अच्छा ठीक है, हाँ। सो यस, ये इसमें हम लेते हैं कि कोई अगर हम ये इधर लेट्स से रॉड ले लेते हैं, लेट्स से रॉड ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। अब सपोज कर लो दिस इज अ ग्राउंड, ओके, ये रॉड का मास m है और इसका जो लेंथ है वो हम l ले लेते हैं। हा क्या मग माझा नाश्ता झाला. क्या हो गया ओंकार? हाँ, डाइनिंग रूम में बैठे तुम लोग खाते रहते हो कुछ भी, मतलब क्या है, चलो ध्यान दो, ठीक है। नाउ लुक हियर, सी हियर, इट्स अ, लेट्स से इसकी जो लेंथ है वो, इसकी जो लेंथ है वो l है, लेट्स से इसकी जो लेंथ है वो l है, लेट्स से, तो लेंथ इज l। अच्छा, अब अगर सिंपल क्वेश्चन जैसे नीट वगैरह में या सीईटी वगैरह में आता है तो ये ग्राउंड है, लेट्स से बाकी रफ सरफेस है, सपोज कर लो एकदम से ये नीचे गिरता है और ऐसे धड़ाम से आगे नीचे गिरता है विदाउट स्लिपिंग, वो स्लिप नहीं कर रहा है और इस तरह से आके नीचे गिरता है लाइक दिस वे, इस तरह से वो रॉड नीचे आके गिरता है लाइक दिस वे, इस तरह से वो रॉड आके नीचे गिरता है, ठीक है। समझ में आ रहा है डायग्राम? Yes. अच्छा, लेट्स से उसने 2 पॉइंट ले लिए, लेट्स से दिस इज पॉइंट ए एंड पॉइंट, this is end point and this is point B. So क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल उसने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे, लेट्स से पहला पूछ लिया व्हाट इज द एंगुलर वेलोसिटी, पहले रेस्ट पे था और सडनली वो एकदम से गिरता है नीचे धड़ाम से, ठीक है, लाइक दिस पे विदाउट स्लिपिंग, विदाउट स्लिपिंग। व्हाट इज द एंगुलर वेलोसिटी, सेकंड what is the velocity at point A, third what is the velocity at point B just before touching ground, just before touching ground, ठीक है। तो स्टूडेंट इसको स्टार्ट कैसे करता है, तो सिंपल, ऐसा कुछ नहीं, बहुत मुश्किल नहीं है। तो लेट्स से आई एम स्टार्टिंग द फर्स्ट पॉइंट। तो स्टूडेंट पहले क्या करता है कि पहले वो सपोज कर लो कि वर्टिकल था, एकदम से गिर जाता हॉरिजॉन्टल, तो आपको भी समझ में आ रहा होगा कि अगर वर्टिकल होगा तो इसके पास कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी और जब नीचे गिर जाएगा तो दैट पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, दैट पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। तो आई एम टेकिंग फर्स्ट ऑफ ऑल बाय एनर्जी कंजर्वेशन, पहले ओमेगा निकाल लेते हैं, बाय एनर्जी कंजर्वेशन, बाय एनर्जी कंजर्वेशन पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कौन सा, ट्रांसलेशनल की रोटेशनल की रोलिंग, कौन सी लेंगे, कौन सा लेंगे? सर फिगर बता सकते हैं फिर से? हाँ, फिगर में क्या है कि एक रॉड है, मैं लिख देता हूं यहाँ पर, इट्स अ रॉड हियर, सी हियर, यहाँ पे एक रॉड है और वो वर्टिकल था, बिल्कुल वर्टिकल बैलेंस था, ठीक है, उसकी लेंथ एल है, मास एम है। एकदम से सपोज कर लो वो स्लिप करता है, मतलब गिरना स्टार्ट करता है, लेकिन स्लिप नहीं करता है, मतलब वो अपने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ग्राउंड से लूज नहीं कर रहा है और वो नीचे आके ऐसे गिरता है,
ठीक है, वो तो मैंने दो डायग्राम बनाए, एक वर्टिकल, दूसरा वो नीचे गिर गया हॉरिजॉन्टल, एरो शो कर रहा है कि वो नीचे आगे गिर जा रहा है। ठीक है, तो मैंने इस रॉड पे दो पॉइंट ले लिए, ए और बी, और इसको मैं ओ ले लेता हूं, दिस पॉइंट इज ओ। तो जब नीचे गिरता है तो व्हाट इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रोटेशन? ओमेगा। What is the velocity at point A and what the velocity at point B just before touching the ground? मैंने दो तीन क्वेश्चन ले लिए, they can ask only one of the question. ठीक है, तो are you getting the diagram? डायग्राम समझा क्या? Yes, sir. हाँ, अब यहाँ पर क्या होता है कि अगर सर आप हाँ वही मैं पूछ रहा था, यहाँ पे क्या लेंगे? काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी तो mgh हो जाएगा, और काइनेटिक एनर्जी क्या लेंगे? काइनेटिक एनर्जी रोटेशन लेंगे ना, इट्स रोटेटिंग, वो रोटेट कर रहा है ना। Yes, sir. ठीक है, इट्स रोटेटिंग, सो तो I will take kinetic energy rotation. So what is kinetic energy rotation? I will take Half I omega square. half I, good, very good, half I omega square. अब बच्चे गलती क्या करते हैं? हाइट, पूरी हाइट ले लेते हैं। हाइट पूरी हाइट नहीं लेते हैं हमेशा, ध्यान रखना, वो सेंटर ऑफ मास से लेते हैं। तो एक बार बताओ, रॉड अगर वर्टिकली स्टैंड करता है तो जो उसका सेंटर ऑफ जो मास होगा वो कहाँ पे होगा? L/2 पे होगा ना। L/2. तो आप mgh में पूरी हाइट नहीं ले लेंगे, नो, आप लेंगे हाँ, तो आप लेंगे mg L/2 लेंगे, हाँ। ये I की वैल्यू क्या लेंगे? यस, I की वैल्यू क्या लेंगे बॉयज एंड गर्ल्स? ml square by 12. नहीं, मैंने फॉर्मुलेस बताए थे तो याद करो, मैंने आपको फॉर्मुलेस बताए थे। अगर रॉड जो सेंटर से रोटेट करता है तो उसका फॉर्मूला था ml² / 12, लेकिन मैंने ये भी बताया था कि रॉड अगर एंड से रोटेट करता है तो उसका जो फॉर्मूला था ml² / 3। मैंने डेरिवेशन भी किया था इसका और मैंने फॉर्मूले भी दिए हैं, तो फॉर्मूले की लिस्ट याद करनी पड़ेगी कि रॉड के सेंटर से जाता है ना तो ml² / 12 होता है, लेकिन तो एंड पे रोटेट कर रहा है ना, तो ml² क्या होगा? 3 होगा। आर यू गेटिंग दिस वन? ये बस समझ में आया? आप फॉर्मूले की लिस्ट चेक कर सकते हैं, ठीक है। Yes. तो ये होगा ml² / 3, तो ओमेगा मिल जाएगा ना। व्हाट इज ओमेगा? ओमेगा हो जाएगा दैट इज √, ये 2 चला जाएगा, एक L चला जाएगा, M चला जाएगा, 3 ऊपर आएगा शायद, 3g अपॉन एक L नीचे आएगा, आई थिंक यही आएगा क्या? हाँ शायद यही आएगा। तो दिस इज फॉर्मूला, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा पॉइंट हो गया। तो समटाइम ओमेगा पूछता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी रोटेशन में कन्वर्ट, लेकिन हाइट ध्यान रखना, हाइट पूरा नहीं लेते हैं, वो सेंटर ऑफ मास से लेते हैं। हाँ, अब क्वेश्चन आया सर बाकी दोनों पार्ट कैसे होंगे जब नीचे गिरेगा? तो जब यहाँ पे गिरेगा तो इसकी वेलोसिटी a रहेगी, इसकी वेलोसिटी क्या रहेगी? b। तो व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ a एंड b? सेकंड पार्ट, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? v = r ओमेगा होता है ना। तो ओमेगा तो मिल गया हमको। तो a, अगर a लोगे ना तो रेडियस क्या लेंगे तुम? अगर a लोगे तो रेडियस क्या लेंगे? l। और अगर b लोगे तो रेडियस क्या लोगे? L/2. L/2 लोगे। तो VA = R ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू क्या है? √3g अपॉन L। तो L को अंदर ले जाओगे तो √3gl हो जाएगा। लेकिन अगर पॉइंट B की निकालना है तुमको तो वो होगा R × ओमेगा, तो R की जगह L/2 हो जाएगा इंटू ओमेगा, ठीक है, L/2 इंटू ओमेगा। तो L/2 ओमेगा कितना है? √3g अपॉन L, तो ये हो जाएगा √3gl/2। आर यू गेटिंग? तो इसमें कुछ भी पूछ सकते हैं, दे शुड नो हाउ टू डू दीस प्रॉब्लम्स। तो मैं रिपीट कर रहा हूँ, कॉन्सेप्ट खत्म हो गए, बस मैं कुछ प्रॉब्लम्स करा रहा हूँ जो पहले के आए हुए क्वेश्चंस हैं और आज भी चांसेस होते हैं। इज इट क्लियर? कॉन्फिडेंस दिस वन, इसको कॉपी कर लीजिए जरा। सर हाइट L/2 क्यों लिया, नहीं समझा। तो आपको हाइट हमेशा सेंटर ऑफ मास से लेना पड़ेगा ना,
क्योंकि रॉड को अगर हम पॉइंट मास अज्यूम कर रहे हैं तो रॉड का सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन क्या थी? Center of mass is a point where the total mass of the body is supposed to be concentrated. तो आप पोटेंशियल एनर्जी में जो mgh यूज करते हैं तो हाइट ऑफ मास यूज करते हैं, तो रॉड का मास किधर होगा? एट द सेंटर ऑफ मास, तो L/2 लेते हैं। जैसे हम ग्रेविटेशन पढ़ेंगे आगे चल के, तो ग्रेविटेशन में हम अर्थ का मास सेंटर पे लेते हैं। इज क्लियर? Okay. मतलब वो स्फेरिकल बॉडी होता है तो उसका मास सेंटर पे ले लेते हैं। तो आप जो भी डिस्टेंस मेजर करते हैं सब सेंटर से मेजर करते हैं। सेम थिंग यहाँ पे भी किया है कि रॉड का मास उसके सेंटर पे ले लिया हमने। ठीक है, अच्छा ये ध्यान रखना कि So please scroll down. सर हाँ यस बोलिए बेटा। सर वो 3g/2 कैसे आएगा? क्यों अगर ये b का जो यहाँ से o और b का डिस्टेंस कितना है, जब हम यहाँ पे यूज करेंगे b इज इक्वल r ओमेगा, तो ओमेगा की वैल्यू रख देंगे, l को अंदर ले जाओ ना तो l स्क्वायर हो जाएगा, तो एक l कैंसिल हो जाएगा, नीचे वाला 2 तो रह जाएगा ना, L/2 है ना, वो कहाँ जाएगा? तो नीचे 2 तो रह जाएगा ना, ये 2 है नीचे, L/2 का 2 नीचे है, वो तो रहेगा ना, l अंदर ले जाएंगे रूट के, तो अंदर ले लिया क्या सर? हाँ l को अंदर ले लिया ना, तो l स्क्वायर हो गया। l को अगर देखो ऐसे था l √3gl और नीचे 2, तो l को अंदर ले जाओ ना, l को अंदर ले हाँ जाएंगे सर। तो हाँ, तो ये हो जाएगा 3gl² और नीचे 2 है, एक l कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा √3gl/2। यस ठीक है, ओके। Done, sir. थोड़ा ऊपर ला।
Done, sir. लिंक जा रहा है, कितना रह गया? सर 5 मिनट बचे, 5 कितना 7-8 मिनट। तो लिंक तो जा रहा है, तो बंद हो जाएगा। क्या आपको रिज्वाइन करना है कि फिर से दोबारा करे कि रहने सर दें? बस हो गया सर, रहने दो सर सर। करेंगे ज्वाइन। चलो अच्छा ठीक है, दोबारा 10 मिनट फिर ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, ज्वाइन विद द सेम लिंक अगेन। हो गया सर, लिख के वो हो गया, ओके। अच्छा नो, अब जैसे एक, अच्छा अगर सपोज कर लो उसने क्वेश्चन को चेंज कर दिया, वो कहता है कि हाँ यस सर दोबारा ज्वाइन करने के लिए हाँ कर लो ज्वाइन। चलो छोड़ो।